नमस्कार। ह्यूम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। चुनाव सामने हैं तो जाहिर है चुनाव की ही चर्चा होगी। और मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो भारतीय राजनीति के उन दो राजकुमारों पर है जिन्होंने अपनी सत्ता को, अपने बाप दादों की सत्ता को जो है खत्म कर दिया या खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है, आप भी जानते होंगे। वैसे तो कई हैं जिन्हें पप्पू के नाम से जाना जाता है। पप्पू से मेरा मतलब ये है कि जो काबिल माँ बाप के नाकाबिल बेटे हैं, जो संतानें उनकी, तो पप्पू ही कहलाते हैं। हालांकि यह शब्द पहले बड़े प्यार का शब्द था, अब उसमें वो बात नहीं रह गई। तो आप जान चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, और वो थंबनेल से भी आपको उनकी तस्वीरें दिखाई दे गई। इससे पहले मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी जो भी इसमें राय है वो जरूर कमेंट करें इस पर, ताकि ये लगता होगा कि मैंने गलत स्टैंड लिया है या मेरा विवेचन गलत है, मेरा एनालिसिस गलत है, तो मैं उस पर पुनर्विचार कर सकूं। धन्यवाद। अब मैं आपको उन दो युवा नेता कहलाते हैं, हालांकि युवा क्या है कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि वे युवा नेताओं के रूप में प्रचलित हैं। समाज में उन्हें अभी भी जो है युवा मानता है। तो एक तो है राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज, और दूसरे हैं अखिलेश यादव। जैसे जब साम्राज्य हुआ करते थे तो कुछ रियासतें होती थी, तो उन्हीं रियासत ऐसे ही जो है मुलायम सिंह की जो रियासत थी उस जमाने में, उत्तर प्रदेश, उसके वो वारिस हैं। तो अब मैं इस पर आगे बढ़ता हूं। पहले मैं आता हूं समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी जो है मंडल के दौर में आई 1992 में। हालांकि मुलायम सिंह यादव बेसिकली समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। जैसा भी और जो भी समाजवादी थे उनसे वो जुड़े थे। लोहिया से भी जुड़े रहे होंगे, लेकिन समाजवादी, वो जो असली समाजवादी पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी, इस टाइप की पार्टियों से वो उभरे। लेकिन 77 के बाद जब आपातकाल खत्म हुआ और लगभग सारे विपक्ष एक हो गया था, उसके बाद ये उभरे और इन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित किया। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिसका भी जितना वर्चस्व होगा तो केंद्र में भी उसकी हिस्सेदार होगी, क्योंकि 80 सीटें, तब शायद 85 या 86 सीट थी जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो एक बहुत बड़ी संख्या होती। तो लेकिन इनका उभार कब हुआ? 1990s के बाद से, 1990 के बाद से तो विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग को उन्होंने लाया। और तो केवल मुलायम सिंह नहीं, यहाँ से मुलायम सिंह, बिहार से लालू यादव, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा से, इस ढंग से एक ग्रुप तैयार हुआ, एक नए राजनीतिक उभरे। और इन्होंने दशकों तक, एक आध दशक राज किया, मतलब अपना वर्चस्व कायम किया उसी राजनीति के अंदर, केवल मंडल तक। ये लोग अपने को मंडल से बाहर नहीं कर पाए। सामाजिक समरसता में खाली एक मंडल नहीं, उसके अलावा भी और भी जातियां हैं। इस देश को तो पुर्तगालियों ने या अंग्रेजों ने पता नहीं कितने हजार जातियों में बांटा, जबकि ऐसा कहीं था नहीं। लेकिन जो भी है वो है। तो मुलायम सिंह यादव 2-3 बार मुख्यमंत्री बने रहे यहाँ के गठबंधन के द्वारा। कभी मायावती से किया, फिर मायावती का वो गेस्ट हाउस कांड तो सबको पता ही होगा। खैर, मुलायम सिंह यादव को चर्चित किस बात के लिए चर्चित हुए हो? जब उन्होंने लड़कों के उस पर कहा कि जब लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जब वो लड़कियां छेड़ते हैं या बलात्कार करते हैं, तो वो उस मामले को लेकर के उन्हें याद किया जाता है। तो खैर, उसके बाद जो है उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास, सक्रिय तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी इसको बना दिया, अखिलेश यादव को। 2012 में पहली बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिला, और उससे पहले मायावती को पूर्ण बहुमत मिला था। तो
उन्होंने उसको स्थापित करने के लिए, क्योंकि जितने भी ये वो है सब परिवारवादी हैं, उनका समाजवाद, उनका जो मंडलवाद जितना भी है वो सिर्फ परिवार के लिए है। आज आप देखिए कि कितने इसमें जो है जो भी सत्ता में बैठे हैं वो सब यही लोग हैं। तो अब उन्होंने अपने पुत्र को जो है राज्याभिषेक कर दिया और उनको सत्ता सौंप दी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की, जबकि वो बिल्कुल अनुभवहीन थे। लेकिन 234 थे या कितने थे मुझे ध्यान नहीं है, इनके एमएलए थे जो जीते थे। जब 2017 के चुनाव हुए तो पूरा तब तक अखिलेश में इतना अहंकार भर चुका था कि अपने चाचा से भी, शिवपाल यादव, जिन्होंने उसका लालन पालन किया, उससे भी जो है दुश्मनी उनकी हो गई। इवन अपने पिता को भी अगर लोगों ने देखा होगा स्टेज पर क्या व्यवहार कर रहे थे, वो माइक छीन रहे थे या जो भी था वो सब ने देखा है। तो इतना अहंकार हो गया उन्होंने कि ये जो है मेरी कमाई है, मेरी पार्टी कमाई नहीं है, मेरे पिता की कमाई नहीं है, मेरे चाचा की कमाई नहीं है, मेरी है सिर्फ, मेरी यानी अखिलेश यादव। तो उस अहंकार का क्या परिणाम निकला कि 47 पर आ गए हो, बुरी तरह हार के आ गए और बीजेपी ने एक 2/3 मेजोरिटी वहां पर ले ली। अब ये जो कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ का, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया 2017 से 22 तक का, तो उन्होंने गुणात्मक सुधार किए। और इस बीच अखिलेश जो है बजाय किन्हीं नीतियों पर चलने के लिए या सकारात्मक विरोध करने के, उनकी मजाक उड़ाता था। उससे पहले वो बाबा बाबा करके, बाबा को वहां बैठो, अपने मठ में बैठो, बाबा ये करो, और मतलब एक मजाक उड़ा रहे थे। उनको कतई भी ये नहीं था कि यह आदमी उनसे भी सीनियर है। वो कई बार सांसद रह चुके थे योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो उनका वो था प्रशासन, जिस हिसाब से उन्होंने माफिया मुक्त वो किया, कानून व्यवस्था में सुधार लाया, वो इनके आंख खोलने के लिए बहुत था। और इनके पास की कोई काट नहीं थी, लेकिन एक अहंकार था कि मैं मुलायम सिंह का बेटा हूं, मैं अखिलेश यादव हूं, मैं यादवों का नेता हूं, MY समीकरण मेरे साथ है, इसलिए जो है इस राज्य पर सिर्फ मेरा और मेरा ही अधिकार है। ये रियासत मेरे पिता की रियासत है और ये मैं इसको लेकर रहूंगा। 2000 अभी जो 22 के जो चुनाव हुए थे 2 साल पहले, तो उस समय एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन इन्होंने किया। पहले मैं उससे पहले की बात करूं, 2022 से पहले 2017 के चुनाव में कांग्रेस और इसका गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी का, और दोनों बुरी तरह पिटे, क्योंकि न राहुल में वो था, न अखिलेश में कोई दम था। 7 सीट से कांग्रेस 2 पे आ गई थी, पहले भी कोई वो था नहीं, लेकिन 7 थी, वो भी 2 आ गई। तो जो छोटे छोटे दल थे, जिनकी वजह से 2022 में जब योगी जी दोबारा आए, तो फिर भी 111 सीटें अखिलेश के पास आई, 47 से बढ़ करके। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि जो छोटे छोटे दलों को उसने साथ में लिया, चाहे राजभर हो या अपना दल की पल्लवी पटेल हो या RLD के जयंत चौधरी हो, इस ढंग से निषाद पार्टी और जितने भी छोटे छोटे दल थे, जिनके एक पॉकेट्स में जो है इनके अपने प्रभाव है और इनका वोट % बढ़ गया, और थोड़ा जुड़ने से जो है 111 फिर भी आ गए थे 47 से बढ़ करके। हालांकि 234 जो पुराना था वो तो कभी रिपीट न हो सकता उनके लिए। लेकिन अहंकार आप देखिए, उसके बाद इन्होंने सबके साथ जो है सबके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं मुलायम सिंह का बेटा हूं, मैं MY समीकरण का एक छत्र मालिक हूं। और आज स्थिति ये हो गई कि अंतिम जो वो थी इनके साथ पार्टी, अपना दल की कमेरावादी पार्टी, जिसकी पल्लवी पटेल, सोनीलाल पटेल की बेटी, जिनकी पार्टी कृष्णा पटेल जो उनकी वाइफ थी, उनके नाम पर जो चल रही है अपना दल कमेरावादी पार्टी करके, उसको भी इन्होंने बुरी तरह धुतकार दिया। उनका राज्यसभा में चुनाव हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी न वो ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ रख सके, न पल्लवी पटेल को, न स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम लगा सके। अगर स्वामी
प्रसाद मौर्य अगर गालियां देते थे हिंदुओं को, तो ये चाहते तो वार्निंग दे सकते, उसको बुला करके कह सकते भाई देख ऐसा मत बोल, लेकिन उन्होंने बेलगाम होने दिया, उसको जाने दिया। राजभर का अपने में काफी वो है, अपने पॉकेट्स में। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा ओवरऑल यूपी में फर्क है, लेकिन ये चीजें जो है ना धीरे करके हो जाती। अभी लेटेस्ट जो वो हुआ पल्लवी पटेल, तो देखिए अहंकार देखेगा तो ये मान के चला जा रहा था कि ये गठबंधन है, पीडीए जो भी कहते हैं, पिछड़ा, दलित और ए फॉर अगड़ा, अल्पसंख्यक, जो जो भी दिमाग में आ गया कह दिया, कुछ भी कह दिया। तो जब उन्होंने सीट मांगी या आगे जब ये तालमेल की बात हुई, एक दो सीट और ज्यादा मांग रही होंगी, तो इन्होंने कहा अच्छा वो तो हमारा गठबंधन तो 2022 का था, मुझे पता ही नहीं है कि 2024 तक का एक गठबंधन है। इस ढंग से जब चुनाव सर पे हो, आपकी स्थिति बड़ी खराब हो और आप अपने सहयोगी दल का अगर इस तरह अपमान करते हो, तो स्वाभाविक रूप से इनका पतन होना निश्चित है। अदरवाइज हर कोई जानता है जो 80 सीटें यूपी की हैं, इसमें मुश्किल से खींच तान करके समाजवादी पार्टी का जीतेगी 2 या 3, तो 80 सीटों में दे देते। जो कोई 2 मांग रहा है उसे 4 दे दो, जो 4 मांग रहा है उसे 8 दे दो, जो 8 मांग रहा है, क्या 80 सीटें कम होती क्या? जबकि आप कहीं भी 1-2 से ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं थे। और क्योंकि आपने 2017 के बाद 2022 में जो इंप्रूवमेंट किया, तो इन्हीं लोगों की वजह से किया, इन्हीं छोटे छोटे दलों की वजह से, इन्हीं जो पॉकेट से हैं इनकी वजह से किया। लेकिन इस ढंग का अहंकार, अब हुआ क्या, पल्लवी पटेल ने भी ओवैसी से वो कर दिया, तालमेल कर दिया। अब इनके गले गले आ गई। अब आज जो है हर लोकसभा क्षेत्रों में कभी इसका टिकट काट रहे, कभी उसका काट रहे हैं, इसको दिया उससे छीना, दूसरे को दिया उससे छीना, तीसरे को दिया उससे छीना, ये स्थिति आ रखी है। अब क्योंकि किसी विश्वास तो है नहीं, वो तो मालिक अपने को समझते हैं, किसी वरिष्ठ से सलाह लेते नहीं है, चाचा को वैसे गड्डी में डाल दिया। अब क्योंकि इसका मूल जो है बेस जो है मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम वोट पर ही टकराव चल रहा था कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस का जो रवैया है वो भी मुस्लिम वोटों को लेने का है। उनको पता चल गया कि हम हिंदू वोटों में मिलेंगे नहीं। तो अब उसने ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल की पार्टी ने तालमेल कर दिया। और आप निश्चित मानिए ये तालमेल अगर हुआ, जितनी भी सीटों पर हुआ, लेकिन जितने भी वोट खींचेंगे, जितने भी वोट उनके पास जाएंगे, इनके पतन का कारण बनेगा, यह आप निश्चित मान के चलिएगा। तो ये अहंकार एक मुलायम सिंह का साम्राज्य को जो है छिन्न भिन्न करने का जो है अखिलेश को श्रेय मिल रहा है। सारे चुनाव उसके बाद, जब से इनके पास कमान आई, तब से चुनाव हारते जा रहे हैं। 17 का हो, 14 का लोकसभा हो, 17 का विधानसभा हो, 19 का लोकसभा हो, 22 का विधानसभा, सब जगह हार दे रहे। लेकिन ऐंठ वही है कि नहीं ये तो मेरा राज है भाई, ये तो मेरी सल्तनत है मेरी। अब वही स्थिति राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को तब पता चलता है कि मेरी पार्टी से जो जब कोई निकलता था, कोई कहता भाई ये आपकी पार्टी का ही है, तब जाके उसको पता चलता है कि अरे ये तो मेरी पार्टी का है। अरे जाने दो भाई। अभी निरुपम पटेल गए, मैं ताजा की बात कर रहा हूं, मैं वो गौरव वल्लभ गए और विजेंद्र बक्सर। खैर विजेंद्र जैसे कि तो कोई हैसियत है नहीं, वो तो ले करके ही पता नहीं क्यों कूड़ा करकट बीजेपी इकट्ठा कर रही है। आप ओलंपिक में ठीक है जीते, आपने मेडल जीता, उसका देश की जनता ने सम्मान किया, लेकिन उसके बाद आप जो काम करो, चाहे बीजेपी में जाकर, कांग्रेस में जाकर, फिर बीजेपी में आकर के, तो आपके अंदर कोई राजनीतिक समझ तो है नहीं। सिर्फ इस नाम से कि मुझे मेडल मिला, तो आप अपना उसको जिसका जनता ने प्यार दिया उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। खैर ये जैसे माना गौरव वल्लभ है, गौरव वल्लभ या उससे पहले जो आचार्य प्रमोद कृष्णम थे, या जितने भी गए, इन पर आप ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि इनके पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब पड़े हुए थे। ये लोग ऐसे नहीं थे। लेकिन जब आप दिल से हिंदुओं का अपमान करोगे, सनातन धर्म का अपमान करोगे, तो जो सनातन वाले हैं कैसे रह रहे हैं, कैसे रह पाएंगे उसमें? और जो रह रहे हैं, आप विश्वास मानिए, वो मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता कहीं जाने का है ही नहीं। मैं आपको एक
एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैं एक ऐसे लड़के को जानता, अब तो खैर वो लड़का नहीं है, अब तो 60+ हो गया, जिसकी शुरुआत छात्र संघ के अध्यक्ष से हुई, सॉरी। उसके बाद वो यूथ कांग्रेस में गया, उसके बाद से वो नगर पालिका का अध्यक्ष बना कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद जो है उसने काफी वो करे, और दो या 3 बार विधायक रहा। अब इस उम्र में जो का पूरा जीवन कांग्रेस ही रहा हो, अब वो बीजेपी में शामिल हुआ। आप सोचिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, उसे क्या जरूरत थी। लेकिन बिल्कुल भी, अरे ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई पद मिलने वाला हो, क्योंकि जो विधायक अभी वर्तमान विधायक उस सीट पर है वो बीजेपी का है, और वो भी प्रभावशाली है। और लोकसभा में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उस व्यक्ति का नंबर आ जाए लोकसभा में सीट का। तो मैंने उसकी जीवन यात्रा देखी, राजनीतिक जीवन यात्रा, छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर के, यूथ कांग्रेस से लेकर के, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक और कई बार विधायक। तो ये आप सोचिए कि कितना क्षरण हो गया है, और उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। ये जो हिंदू विरोध जो है वो इस पार्टी को खत्म कर रहा है नॉर्थ इंडिया में। और इस बात को राहुल गांधी भी जानते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब नॉर्थ इंडिया में हमें नहीं वोट मिलेंगे। तो अब वो साउथ में जा रहे हैं, और सिर्फ अब वो मुस्लिम वोटों के लिए अपने को सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी समझ रहे हैं। आप सोचिए कि जब से राहुल गांधी सत्ता में आए, या मतलब जब से उनके पास कमान आई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक भी कोई चुनाव जीता हो उन्होंने। कर्नाटक और तेलंगाना में जरूर हुआ, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो जीत गए। और आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जैसे अपने लोगों से व्यवहार करते हैं। अब आप हेमंत बिश्व शर्मा को देखिएगा, कह रहे कुत्ते के वो जो है छोले बिस्कुट खिलाता है, और हर कोई जानता है, कईयों के अंदर वो भी है, आत्मसम्मान भी है। उन्होंने कहा छोड़ो यार, इन कुत्ते के बिस्कुट खाने से, कुत्ते के जूठे बिस्कुट खाने से अच्छा ये है कि नई राजनीति हो। तो ये क्षरण जो हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को भी यही लगता है ये देश मेरा है, ये मेरे बाप दादा की जागीर है, ये कोई देश नहीं है, मैं ही इसका प्रधानमंत्री का अधिकारी हूं। जिससे आप देखें क्या एरोगेंसी से बोलता है, कितनी बदतमीज से बात करता है। और आज की बात नहीं है, जब पुरानी आप इनकी पिक्चर देखें तो मनमोहन सिंह हाथ जोड़ के इनके सामने खड़े रहता है। आधी से कम उम्र की, तब कम उम्र का जो है ये रहा होगा मनमोहन सिंह के सामने। जबकि मनमोहन सिंह चाहे कोई भी थे, इस देश के, इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री थे। उनकी मां भी उनको किनारे कर देती थी। तो यह कमजोरी मनमोहन सिंह की थी। अब इसकी लड़ाई किससे है? केरल में किनसे? अपने इंडी गठबंधन से। तमिलनाडु में जो 8 सीट उन्होंने दी वो ठीक है, वहां पर जो भी वो होगा। आंध्रा, तेलंगाना, तो इनका अस्तित्व केवल इसमें रह गया। कर्नाटक में तो साफ हो जाएंगे, आंध्र में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो जो इनके पास जो 3 राज्य बचे हैं जहां से संभावनाएं हैं, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, तो ये तीनों साउथ के हैं। जो कुछ भी इनको 30-35 सीट जो अब मिलेगी तो वो यहीं से मिलेगी। तो ये जो है भारत राजनीति के ऐसे 2 पुरोधा हैं जिन्होंने अपने बाप दादा की कमाई को खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।